आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाएंगे जो रोजाना अपनी बलि देता था। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था जिसका विदेशों में जहाजों के द्वारा व्यापार करने का कार्य था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे। सब भाइयों में अमन सबसे छोटा था। पिता ने 6 भाइयों की शादी कर दी थी, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ही वह ब्राह्मण ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लादकर व्यापार करने की सारी जिम्मेवारी 7 भाइयों पर आ गई और 7 भाई बड़ा दिल लगाकर अपने कारोबार में लगे हुए थे। अमन को सबसे छोटा होने के कारण माँ तथा बड़े भाइयों के साथ साथ भाभीियों का भी खूब प्यार मिलता था। अमन अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में पूरा सहयोग देता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब वह घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी 6 भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी पीने के लिए देती और बाएं हाथ से अपने देवर को देती। एक रोज अमन ने सोचा, भाभी रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं बड़ी भाभी से दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। ऐसा सोचकर अमन ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर अपने खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई अमन की जगह पर खड़ा हो गया। बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ में पकड़ा हुआ लोटा अमन को दे दिया। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन अमन ने पानी पीने से पहले भाभी से यह सवाल पूछा कि भाभी, आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा और आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के यह कहे हुए शब्द अमन के दिल में तीर की तरह जा लगे। भाभी के कहे हुए शब्द अमन बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, यह लो तुम अपने पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तभी वापस आऊँगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, नहीं तो मेरा इस नगर में वापस लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर अमन बिना पानी पिए ही घर से चला गया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर शेरगढ़ में पहुंच गया। उस राज्य में अमन और शांति का माहौल था, लेकिन वहां का राजा अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही दुखी था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिसके कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था। और अंत में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। अमन अब राजा हुक्म सिंह की राजधानी में पहुंचा तो उसने वहां पहुंचकर देखा कि वहां चारों ओर शांति का माहौल है और राजकुमारी की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। अमन ने वहां एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर चारों तरफ यह किस तरह की चर्चा हो रही है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे राजा की बेटी बहुत बीमार है
और बहुत सारे वैद्य उसका इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही है, जिसके कारण पूरे राज्य में दुख का माहौल है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर अमन राजा के महल की ओर चला गया। राजा के महल में पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, तो वह एक कोने में खड़ा होकर सभी हकीम वैद्यों को देखने लगा और वह उनकी सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रोज की तरह सारे वैद्य शाम के समय हताश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। तब अमन ने राजा के मंत्री से कहा कि महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे भी राजकुमारी का इलाज करने की आज्ञा दी जाए। उसकी बातें सुनकर मंत्री ने उसका प्रस्ताव राजा के सामने रखा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुलाया जाए। अमन को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो अमन, मेरी बेटी के इलाज के लिए क्या करना होगा? तुझे निवारण हेतु क्या करना होगा? तब अमन ने कहा, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी कनक के साथ एक रात ठहरने की इजाज़त दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने अमन की बात को मान लिया और उस रात राजा ने अपनी बेटी कनक के साथ अमन को उसके कक्ष में ठहरा दिया। अमन राजकुमारी से कुछ दूरी पर बैठ गया और वह उसकी पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से एक नागिन बाहर निकली और वह महल के परिसर से होते हुए जंगल की ओर चली गई। नागिन के चले जाने के बाद अमन ने राजकुमारी को जगाकर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तब उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। उसके बाद अमन ने राजकुमारी को सो जाने के लिए कहा तो राजकुमारी घनी रात होने के कारण फिर से सो गई और अमन वापस अपने स्थान पर बैठ गया। सुबह 4 बजे के आसपास वह नागिन वापस लौटी और कनक के मुंह के रास्ते से होते हुए उसके पेट में चली गई। अमन एक कोने में बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब सुबह हुई तो राजा सहित दूसरे मंत्री अमन के पास पहुंचे और वह अमन से पूछने लगे कि अमन, तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो या नहीं? तब अमन कहने लगा कि महाराज, मैं नतीजे पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन राजकुमारी के उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री भी चाहिए। राजा ने राजकुमारी के स्वस्थ होने की आशा की खुशी में अमन से कहा कि ठीक है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, अमन को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इसे लाकर दिया जाए। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज। उसके बाद मंत्री ने अमन से सामग्री के बारे में पूछा तो अमन ने उससे कहा कि मुझे एक ऐसा बांस चाहिए जो 10 फुट लंबा हो, मोटा और अंदर से साफ किया हुआ हो। उस बांस का मुंह एक तरफ से खुला हुआ और दूसरी तरफ से बंद हो। खुले मुंह की डांट भी हो ताकि जरूरत पड़ने पर बांस के उस खुले मुंह को उससे बंद किया जा सके। इस सारे सामान के साथ पहले की तरह एक रात का मुझे एकांत समय चाहिए। मंत्री ने जल्दी से वह सारा सामान तैयार करवाकर अमन को दे दिया जो अमन ने कहा था। अब अमन शाम होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वह वैद्य के जाने के बाद फिर से उसी तरह से एक कोने में एक तरफ बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे तो अमन उठा और वह बांस को उठाकर उसे राजकुमारी के मुंह को लगाकर बैठ गया और वह नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते जैसे ही नागिन मुंह से निकली तो वह सीधी उस बांस में चली गई। जैसे ही नागिन बांस में गई, अमन ने कसकर डांट लगा दी। अमन ने उस नागिन को बांस के अंदर
बंद कर दिया। उसके बाद उस बांस को एक कोने में खड़ा कर दिया और वह आराम से सो गया। सवेरा होने पर राजा अपने मंत्रियों के साथ फिर से राजकुमारी के कक्ष में आए तो उन्होंने वहां अमन को सोते हुए पाया। मंत्री ने अमन को जगाया। राजा ने अमन से पूछा कि क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? अमन ने कहा, जी हाँ महाराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। उसे आपको अपने सैनिकों के द्वारा पूरा करवाना है। तब राजा ने उससे पूछा कि बताओ क्या काम है? तब अमन ने कहा कि कोने में रखे बांस को ले जाकर अपने सैनिकों के द्वारा इस बांस को अच्छी तरह से कुटवा दो। महाराज का आदेश पाते ही सैनिक उस बांस को ले गए और मोगरियों से उस बांस को कूट दिया, जिससे नागिन कुचलकर उसके अंदर ही मर गई। उसके बाद अमन ने राजा से कहा कि अब आप अपनी राजकुमारी को जगाइए और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने राजकुमारी को जगाया और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो राजकुमारी पहले की तरह सामान्य स्थिति में जागी और खिले हुए चेहरे के साथ अपने पिता से मिलने के बाद अपनी मां के पास चली गई। राजा ने जब अपनी बेटी को स्वस्थ पाया तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह अमन के साथ कर दिया। उसे अपना आधा राज्य देकर वहां का राजा बना दिया। अमन कुछ दिन महल में रहकर ही अपना समय बिताने लगा। उसके बाद वह अपने राज्य को अपने ससुर को सौंपकर अपनी रानी कनक के साथ अपने नगर उज्जैन आ गया। घर आने के बाद उसकी माँ और भाभियों ने उन दोनों का भव्य स्वागत किया और वह दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उन दिनों उज्जैन नगर के बाहर सीमा के समीप हर वर्ष एक मेला लगता था, जिसमें वर्गासुर नाम का एक दानव आता था। वह दानव 13 विद्या निदान और बड़ा ही ताकतवर था। वह हर वर्ष मेले में आता और अपनी विद्या से मन भाई लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में लगा लेता था। इस तरह से वह लड़कियों का अपहरण करके ले जाता था और अपनी गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। राज्य की सीमा पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला लगा, जिसमें अमन की 6 भाभियां कनक को भी मेला देखने के लिए ले गई। मेले में वह वर्गासुर नाम का दानव भेष बदलकर घूम रहा था। जैसे ही वर्गासुर की नजर कनक पर पड़ी तो उसे कनक भा गई। दानव वर्गासुर ने कनक को अपनी मायावी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटा में लगा लिया और वहां से अपने असुरपुर में बनी एक गुफा की ओर चल दिया। वहां ले जाकर उसने कनक को गुफा के अंदर 7 तालों के अंदर बंद कर दिया। उधर अमन की सारी भाभियां कनक को मेले में चारों तरफ ढूंढ रही थी। कनक को ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई, लेकिन उन्हें उसका कोई पता नहीं लगा। जब उन्हें कनक नहीं मिली तो वह खाली हाथ मेले से वापस लौट आई। उनके घर आने पर अमन ने अपनी भाभियों से कनक के बारे में पूछा तो भाभियों ने उसे कनक के गुम होने के बारे में सब कुछ बता दिया। अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए सुबह होते ही कनक की खोज में जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और एक तीर उसने अपने घर के आंगन में बनी हुई दीवार के अंदर गाड़ दिया। उसके बाद वह अपनी माँ और भाभियों से कहने लगा कि जिस दिन यह तीर जमीन पर गिर जाए उस दिन आप सभी लोग यह समझ लेना कि अमन इस दुनिया में नहीं रहा। यह कहकर अमन अपने परिवार से विदा लेकर कनक की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते अमन एक जंगल में एक साध्वी की कुटिया पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो, तुम यहाँ जंगल में क्या करने आए हो? अमन ने
अपना सारा दुख उस साध्वी को बता दिया। तब उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा कि बेटा जाओ, मेरी कुटिया के पीछे 2 पात्र रखे हैं, जिनमें एक में नहाने का पानी है और एक में पीने का पानी है। पहले तुम अपनी प्यास बुझाओ और अपनी थकान दूर करो। जब अमन कुटिया के पीछे उन पात्रों के पास पहुंचा तो उसने देखा छोटे छोटे पात्रों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था, जिसे देखकर अमन मन ही मन सोचने लगा कि इतने थोड़े से पानी में कैसे हाथ मुंह धोऊंगा। यह पानी तो मेरे हाथ में भी नहीं आएगा और इतना कम पानी पीकर उसकी प्यास कैसे बुझेगी। फिर अमन ने सोचा कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। यह सोचकर अमन ने एक पात्र में से एक छोटा लोटा पानी का निकाल लिया और अपना मुंह हाथ धो लिया। उसके बाद जब उसने पात्र की ओर देखा तो पात्र में जितना पानी पहले था उतना ही पानी भरा हुआ था। इसके बाद वह नहाने के लिए बैठ गया और वह पानी का लोटा भर भर कर नहाने लगा। नहाने के बाद भी उस पात्र में पानी उतना ही रहा। उसके बाद उसने दूसरे पात्र से पानी लिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद भी दोनों पात्रों में जितना पानी था उतना ही बना रहा। अमन यह सब देखकर हैरत में पड़ गया और वह साध्वी के पास पहुंचा। उसे देखकर साध्वी ने उससे पूछा कि बेटा तरोताजा हो गए? अमन ने कहा हाँ माँ। तो साध्वी कहने लगी तो अब जाओ, मेरे धूने में अंगा गड़ा हुआ है, जितना खा सको उतना खा लेना और बाकी को वापस उसी में गाड़ देना। साध्वी की बात सुनकर अमन धूने की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर धूने में से गड़ा हुआ अंगा निकाल लिया। अंगा देखा तो आधी रोटी के बराबर था। उसे देखकर अमन सोच में पड़ गया कि यह अंगा तो आधी रोटी के बराबर है और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। इससे तो मेरी भूख ही कम नहीं होगी। इससे मैं क्या खाऊं और क्या बचाऊं? इसलिए इसके 2 टुकड़े कर लेता हूं, जिसमें से एक मैं खा लेता हूं और एक को वापस गाड़ देता हूं। ऐसा सोचकर अमन ने उस अंगा के 2 टुकड़े किए। एक को धूने में गाड़कर दूसरे टुकड़े को खाने लगा। अमन उस अंगा को खाता रहा, लेकिन वह अंगा कम नहीं हुआ। उसका पेट भी भर गया, लेकिन अंगा का टुकड़ा उसके हाथ में उतने का उतना ही बना रहा। यह देखकर अमन फिर से अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि इस साध्वी का पानी भी निराला है और अंगा भी अनोखा है। उसके बाद हाथ के बचे हुए अंगा को भी धूने में गाड़कर साध्वी के पास चला गया। साध्वी के पास पहुंचने पर उसने पूछा कि बेटा खाना खा लिया? तब अमन ने कहा कि जी हाँ। उसके बाद अमन सोचने लगा कि साध्वी माँ इतनी पहुंची हुई हैं, मैं इन्हीं से कनक के बारे में पूछता हूँ। तब साध्वी माँ से कहने लगा कि साध्वी माँ, क्या आप मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी उससे कहने लगी कि बेटा तेरी पत्नी को असुरपुर का दानव वर्गासुर उठाकर ले गया है, जो बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। साध्वी की बात सुनकर अमन ने कहा कि माता, आप मुझे उस दानव से कनक को छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। साध्वी कहने लगी, बेटा इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती और अधिक जानने के लिए तो तुम्हें मेरी गुरु माँ नोना चंदारी के पास जाना होगा। तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन मेरी गुरु माँ ही करेंगी। इसके बाद अमन ने कहा, ठीक है माँ, तो फिर मुझे गुरु माँ के पास जाने का रास्ता बता दीजिए। साध्वी ने उसे अपनी गुरु माँ का रास्ता बता दिया। अमन साध्वी के बताए हुए रास्ते से जाते हुए आगे बढ़ता रहा। वह गुरु माँ नोना चंदारी के पास पहुँच गया, जो 14 विद्याओं और अनेक प्रकार की मायावी विद्याओं से परिपूर्ण थी, जिनका स्थान असुरपुर के नज़दीक था। गुरु माँ के आश्रम के आसपास हंस विचरण करते थे। गुरु माँ की विद्या और माया शक्ति अधिक शक्तिशाली होने के कारण वर्गासुर गुरु माँ से खौफ खाता था। आश्रम में पहुंचकर
अमन ने गुरु माँ को प्रणाम किया तो साध्वी ने अमन से अपना परिचय और आने का कारण पूछा। उसके बाद अमन ने अपनी सारी बात गुरु माँ को बता दी। इसके बाद गुरु माँ ने अमन का पूर्व साध्वी की तरह ही अतिथि सत्कार किया और कहने लगी कि बेटा, इस मायावी दानव बर्गासुर से कनक को आज़ाद कराना इतना आसान नहीं है। इस दानव ने तुम्हारी पत्नी को अपनी गुफा के 7 तालों के अंदर कैद करके रखा है। जब भी वह दानव अपनी गुफा से बाहर जाता है तो वह उसे अपनी माया से बंद करके जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में गुफा के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह उसे अपनी माया से पत्थर का बना देता है। इसलिए तुम कनक को छोड़ो और अपनी जान की परवाह करो और यहाँ से सही सलामत अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर अमन कहने लगा, माँ, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। अगर मैं जाऊँगा तो कनक के साथ ही वापस जाऊँगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अमन की बात सुनकर साध्वी कहने लगी कि ठीक है बेटा, जब तुमने ठान ही लिया है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर तुमने मेरे कहे अनुसार कार्य किया तो तुम कनक को वापस अपने साथ ले जा सकोगे, अन्यथा तुम्हारे द्वारा की गई एक भी भूल तुम्हें पत्थर का बना देगी। इतना सुनकर अमन ने कहा कि ठीक है गुरु माँ, जैसा आप आदेश देंगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर साध्वी कहने लगी कि बेटा, शाम का समय है, दानव अपनी गुफा पर होगा, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जब दानव अपनी गुफा से बाहर विचरण के लिए चला जाए तब तुम मेरे धूने में से 2 मुट्ठी राख भरकर ले जाना और गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही दाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल जाएंगे और उनके खुलने के बाद तुम अपनी पत्नी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन अभी तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, लेकिन उसे ले जा नहीं सकते। उसे अपने साथ ले जाने के लिए तुझे क्या करना होगा यह मैं तुझे बाद में बताऊंगी। जब तुम अपनी पत्नी से मिलने के बाद वापस आओगे तो जो तुम्हारे दूसरे हाथ में राख होगी उसे दरवाजे पर फेंक देना, जिससे गुफा के दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे और तुम वहां से सीधे मेरी कुटिया में आ जाना। कोई तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज लगाए तो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और अगर तुमने पीछे मुड़कर गलती से देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अमन ने कहा, ठीक है गुरु माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद अमन खाना पीना खाकर सो गया। सुबह होने पर वह जाने के लिए गुरु माँ के आदेश का इंतजार करने लगा। जब जाने का समय हुआ तो गुरु माँ ने उसे जो रात को बताया था वह सभी कुछ उसे दोबारा याद दिलाया। अब गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, अब वह दानव गुफा से बाहर जा चुका होगा, अब तुम गुफा में जा सकते हो। गुरु माँ का आदेश पाते ही अमन वहां से चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जो दाएं हाथ में राख पकड़ रखी थी उसे दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे गुफा के दरवाजे के साथ साथ अंदर के 7 ताले भी खुल गए और वह बड़ी आसानी से गुफा के 7वें कक्ष में पहुंच गया। यहाँ उसने अपनी पत्नी को कैद में देखा। जैसे ही कनक ने अमन को देखा तो वह उसे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि हे नाथ, आप मुझे यहाँ से ले चलो। वह भी उसे देखकर भाव विभोर हो गया और उससे कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से लेकर जाऊँगा। अभी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, अभी तुम्हें यहाँ कुछ और समय रहना पड़ेगा। पति की बात सुनकर उसे संतोष हो गया। उसके बाद अमन गुफा से बाहर आ गया और गुफा के दरवाजे से बाहर निकलकर उसने बाएं हाथ में पकड़ी हुई मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंक दी,
जिससे वह दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद वह साध्वी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी दानव वहां आ गया और दानव ने अमन को वहां से निकलकर जाते हुए देख लिया और वह पीछे से अमन को मानव स्वर में आवाजें देने लगा कि हे पथिक, तेरे पीछे तेरा सामान गिर गया है, उसे तुम ले जाओ। जब अमन ने किसी मनुष्य की आवाज सुनी तो वह गुरु माँ की कही हुई बात को भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तभी वह पत्थर का बन गया। अमन के पत्थर का बनते ही उसके घर के बाहर की दीवार पर लगा हुआ तीर गिर गया। जैसे ही वह तीर गिरा तो उसकी माँ और 6 भाभियां रोने लगी। शाम के समय जब उसके भाई अपने काम से वापस लौटे तो उन्होंने अपने घर में मातम छाया हुआ देखा तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप सब रो क्यों रहे हो? तो उसने उन्हें बताया कि यह देखो, तुम्हारे अनुज भाई अमन के द्वारा गाड़ा गया तीर आज नीचे गिर गया है। इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। 6 भाइयों ने जब तीर को देखा तो कहने लगे कि माँ, तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने छोटे भाई की खोज में निकलते हैं और उसे लेकर वापस आते हैं। इतना कहकर 6 भाइयों ने अपने तीर कमान उठाकर एक एक तीर दीवार में गाड़ दिया और माँ से कहने लगे, अमन की तरह ही हमारे तीर भी जब तक दीवार में गड़े रहेंगे तब तक हम सही सलामत रहेंगे। जिस दिन यह तीर दीवार से गिर जाए तो यह समझ लेना कि हम लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर सभी भाई माँ की आज्ञा लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर छोटे भाई की खोज में निकल जाते हैं। सभी भाई अपने छोटे भाई की खोज में जाते जाते जंगल में उस पहले वाली साध्वी के पास पहुंचे। साध्वी की कुटिया में पहुंचकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि गुरु माँ, क्या आपने हमारे अमन नाम के छोटे भाई को देखा है? तब साध्वी ने आदर सत्कार करने के बाद कहा कि तुम्हारा छोटा भाई मेरी गुरु माँ के पास गया था। आगे क्या हुआ होगा यह बात तो आपको मेरी गुरु माँ ही बता सकती है। यह सुनकर सभी भाइयों ने साध्वी माता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर उनकी गुरु माता के पास आगे चल पड़े। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वे सभी गुरु माँ के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गुरु माँ को प्रणाम किया तो गुरु माता ने उन सभी से पूछा कि आप लोग कौन हो और आप यहाँ किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं? तब बड़ा भाई कहने लगा, गुरु माँ, हम सभी अमन के बड़े भाई हैं और अमन और कनक की खोज में हम घर से निकले हैं। उनकी बात सुनकर गुरु माँ ने कहा कि आप लोग इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम करके कुछ खा पी लो और यहाँ से वापस चले जाओ। उसके बाद उन सभी ने कहा कि हम अपने अनुज भाई और उसकी पत्नी के बिना घर वापस नहीं लौट सकते, हम उनको अपने साथ में लेकर ही जाएंगे। तो गुरु माँ कहने लगी कि वह देखो, तुम्हारा भाई पत्थर का बना हुआ खड़ा है और तुम्हारे भाई की पत्नी उस दुष्ट राक्षस की गुफा में 7 तालों के अंदर बंद है। तुम्हारे भाई अमन ने भी उसे गुफा से निकालने की कोशिश की थी, इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। इसलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ। गुरु माँ की बात सुनकर सभी भाइयों ने कहा कि माँ, हम घर जाएंगे तो अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही जाएंगे, अन्यथा हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। माँ, हमारा भाई तो पत्थर का बन गया है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी उस दानव की गुफा में सही सलामत कैद है। तो गुरु माँ, हम सभी कनक से मिलकर आते हैं। जब गुरु माँ ने उन सभी भाइयों के आपस में प्रेम को देखा तो वह कहने लगी कि ठीक है, जो भूल तुम्हारे छोटे भाई ने की थी वह भूल तुम लोग मत करना, अन्यथा तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। वह सभी भाई कहने लगे कि गुरु माँ, जैसा आप कहोगी
हम वैसा ही करेंगे। तब गुरु माँ ने उन सभी भाइयों को अमन की तरह सारी बात समझा दी और वह कहने लगी, दानव को अभी अपनी गुफा में वापस लौटकर आने के लिए 3 घंटे का समय है। समय रहते ही तुम गुफा से वापस लौट आना और आते समय तुम पीछे मुड़कर मत देखना। और उनको दोनों हाथ में धोने की विभूत लेकर भेज दिया। वह सभी भाई उस दानव की गुफा पर पहुंचे और उन्होंने अपने दाहिने हाथ की विभूत दरवाजे पर फेंक दी, जिससे दरवाजे के साथ साथ गुफा के सातों द्वार भी खुल गए और सभी भाई गुफा के अंदर चले गए। अपने जेठों को अंदर आते देखकर कनक उनके पैरों में रोते हुए गिर पड़ी और वह उनसे कहने लगी कि भाई साहब, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। वह भी मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझसे वादा करके चले गए और फिर वापस नहीं आए। उसके बाद सभी भाई कहने लगे कि बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें अभी 1 दिन का और धैर्य रखना होगा। हम तुझे लेकर जाने का तरीका गुरु माँ से जानकर दोबारा लेने आएंगे और तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। कनक को अपने जेठों द्वारा कही गई बात का भरोसा हो गया। वह सभी गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर देते हैं। अभी वह वहां से निकले ही थे, तभी वहां पीछे से बरगासुर दानव आ जाता है और अपनी गुफा से बाहर निकलते हुए अमन के भाइयों को भी देख लेता है। वह एक पीड़ित मनुष्य की आवाज बनाकर कहने लगता है कि हे मेरे भाइयों, मैं एक लंगड़ा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं चलने में बहुत ही असमर्थ हूँ, जरा मुझे भी थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मैं भी अपने घर पहुँच जाऊँ। ईश्वर आपका भला करेगा। पीड़ित मनुष्य की आवाज़ सुनते ही उनके भाइयों ने भी वही गलती कर दी जो उनके छोटे भाई अमन ने की थी। गुरु माँ की चेतावनी देने के बावजूद भी पीड़ित मनुष्य द्वारा लगाई गई आवाज़ पर उनका ध्यान चला गया और उन सभी ने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे देखते ही सभी भाई पत्थर के बन गए। उन सभी भाइयों के पत्थर का बन जाने के बाद वह दानव पुनः गुफा के अंदर गया और कनक से कहने लगा कि मेरे पीछे से यहाँ पर कौन आया था। तब कनक कहने लगी कि मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर 7 तालों के भीतर कैद हूँ। क्या कोई 7 तालों के भीतर कैद रहकर बाहर की दुनिया में घट रही घटनाओं के बारे में कुछ बता सकता है? गुफा के अंदर बाहर चारों तरफ निगरानी करने के बाद दानव कहने लगता है कि उन गुस्ताखों को तो मैंने सजा दे दी है, देखता हूँ कि अब कौन आता है। उसकी सजा देने की बात को सुनकर कनक के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह सोचने लगी कि हो ना हो इसने जरूर मेरे जेठ भाइयों को मार डाला है। इसके बाद कनक भी जीने की उम्मीद छोड़ देती है। इधर जैसे ही 6 भाई पत्थर के हुए, उनके घर के बाहर बनी दीवार में से 6 के 6 तीर नीचे गिर पड़े। इनको देखकर उनकी माँ और उनकी पत्नियां रोने लगी, विलाप करने लगी। उन्हें रोते रोते सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, लेकिन उनका रोना और विलाप करना कम नहीं हुआ। उनके राज्य के राजा वीर विक्रमादित्य हर रोज रात को अपने नगर उज्जैन की प्रजा की खैर खबर लेने के लिए अलग अलग रूप में निकलते थे। उस रात को भी वह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर प्रजा की खैर खबर लेने के लिए निकले थे। पूरे नगर का चक्कर लगाने के बाद अंत में राजा जब उस तरफ पहुंचे जहां ब्राह्मणी और उसकी 6 बहुएं विलाप कर रही थी, तो उन्हें देखकर वह उनके पास रुक गए। उनके पास जाकर उस ब्राह्मणी से राजा ने पूछा कि माँ, तुझे क्या कष्ट है? तुम इतनी रात गए अपनी बहुओं के साथ क्यों विलाप कर रही हो? तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि क्या बताऊं महाराज, मेरे 7 बेटे थे जिनकी 6 बहुएं यहाँ पर मौजूद हैं और एक बहू बेले से गायब हो गई, जिसकी तलाश में गए हुए मेरे 7 बेटे
अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम उनके बिना कैसे जिएंगे। ब्राह्मणी की दुख भरी कहानी सुनते हुए राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे माँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बेटों को लेने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ और मैं वापस तभी आऊँगा जब तुम्हारे बेटे और बेटे की पत्नी मेरे साथ होंगे और उनकी खैर खबर मेरे साथ होगी। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ब्राह्मणी के 7 बेटों की तलाश में रात में ही निकल पड़े। रात भर घुड़सवारी करने के बाद वह एक नगर कंचनगढ़ में पहुंच गए। सारी रात थके हारे हाथ धोने और थोड़ा विश्राम करने के लिए एक ब्राह्मणी सुगंधा के घर पहुंच गए। उसके परिवार में सुगंधा के पति पहले ही गुजर चुके थे। सुगंधा के घर उसका एक पुत्र और उसकी एक नवविवाहिता पत्नी थी, जो हाथ में कंगना डाले हुए झाड़ू लगा रही थी। जब विक्रमादित्य की नजर उस नवविवाहिता के कंगना पर पड़ी तो वह उस ब्राह्मणी से पूछने लगे कि माँ, यह बहू के हाथ में कंगना कैसे? क्या यह अभी तक खुला नहीं है? उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी बोली कि बेटा, मेरी नवविवाहिता बहू के हाथ में कंगना इसलिए नहीं खुल पाया क्योंकि मेरा बेटा राजा धीर सिंह के यहाँ काम करता है। वह राजा धीर सिंह की पहरेदारी की नौकरी करता है और वहाँ से राजा ने उसे अवकाश नहीं दिया, इसलिए वह शादी करते ही वापस चला गया और बहू का यह कंगना इसलिए नहीं खुल पाया है। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य बोले कि माँ, ऐसा कौन सा राजा है जिसने दुल्हन के कंगना को खोलने के लिए भी समय नहीं दिया? तो ब्राह्मणी बोली, इसी कंचनगढ़ का राजा धीर सिंह है। उसके बाद कुछ समय विश्राम करने के बाद विक्रमादित्य ने अपना एक साधारण आदमी का वेश बनाया और सुगंधा के बेटे मोहन के पास महल में जा पहुंचे, जो कि राजा धीर सिंह के पलंग की रात में निगरानी के लिए तैनात रहता था। मोहन के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने मोहन से कहा कि मोहन, आज तुम्हारे बदले मैं यहाँ पर पहरा दूंगा और तुम घर जा सकते हो। जब तक हमारा संकेत तुम्हें ना मिले तुम अपने घर पर रहोगे और तुम्हारे बदले पहरा हम देंगे। उसके बाद मोहन अपने घर चला गया और उधर राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में राजा धीर सिंह के वहां पहरा देने लगे। उस नगर से बाहर जंगल में एक चंडी की मड़ी थी। राजा धीर सिंह प्रतिदिन रात के 12 बजे पलंग छोड़कर वहां एक चंडी की मड़ी पर जाते थे। उस रात भी जब वह उस तरफ चल पड़े तो विक्रमादित्य भी छुपते छुपाते राजा के पीछे पीछे चल पड़े। राजा धीर सिंह ने रोज की तरह चंडी की मड़ी पर पहुंचकर अपने आप को खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया और कुछ देर बाद वहां चंडी प्रकट हुई और उसने एक कपड़े के आसन पर बैठकर राजा धीर सिंह के कंकाल को तेल की कड़ाही से चिमटी की सहायता से बाहर निकाला और एक केले के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद वह कड़ाही के तेल को निकालकर पी गई। इसके बाद चंडी ने पास रखे औरत के पात्र में से कुछ बूंदें ली और उन्हें कंकाल पर डाल दिया, जिससे राजा धीर सिंह फिर से जीवित होकर खड़े हो गए। उन्होंने चंडी के पैर छूकर प्रणाम किया। पैर छूते ही चंडी ने अपने बैठे हुए आसन को उठाकर राजा धीर सिंह को दे दिया और मां ने कहा कि धीर सिंह, अब इस आसन में से 1.25 मन सोना झाड़ ले। राजा धीर सिंह ने आसन लेकर उसे झाड़ना शुरू कर दिया। राजा धीर सिंह राजस्व से गरीब होने के कारण इसी प्रकार प्रतिदिन वहां जाते और अपनी आहुति देकर 1.25 मन सोना प्राप्त करते थे। इसके बाद सोने को ले जाकर सुबह सभी याचकों को दान कर देते थे। राजा वीर विक्रमादित्य ने छुपकर इस सारे घटनाक्रम को देखा तो विक्रमादित्य सकते में आ गए और वह सोचने लगे, इस राजा के त्याग का तो कोई मुकाबला नहीं है, जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना हर रोज अपनी जान की बलि दे देता है। लेकिन धीर सिंह
मैं तुम्हें इस तरह से प्रतिदिन इतनी पीड़ादायक मौत नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें इस प्रकार रोज बलि नहीं देने दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। उधर चंडी से सवा मन सोना लेकर राजा धीर सिंह अपने महल की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य अभी छुपते छुपाते कुछ देर उसके पीछे पीछे चलते हुए उनसे पहले महल में पहुंचकर पलंग की निगरानी में तैनात हो गए। राजा धीर सिंह महल में पहुंचकर उस पलंग पर आकर सो गए। सुबह होते ही राजा धीर सिंह ने उस सोने को याचकों में बांट दिया। राजा धीर सिंह के इस त्याग और बलिदान को देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। फिर वह शाम होने का इंतजार करने लगे। राजा धीर सिंह रात को 12 बजे जागने के प्रयास के चलते अपने राजकाज के काम दिन के समय में ही निपटा लेते थे और शाम होते ही जल्दी सोने के आदी होने के कारण हर रोज की तरह जल्दी सो जाते। उस दिन भी राजा विक्रमादित्य राजा धीर सिंह के पलंग की निगरानी करने लगे। राजा विक्रमादित्य को 16 विद्याओं का ज्ञान था। राजा विक्रमादित्य ने 16 विद्या निदान होने के कारण 12 बजने और राजा धीर सिंह के नींद खुलने से पहले ही अपने 2 वीर राजा धीर सिंह पर ध्यान देने के लिए लगा दिए, जिससे धीर सिंह गहरी निद्रा में सोता रहे। जैसे ही रात के 12 बजे राजा धीर सिंह की जगह राजा विक्रमादित्य दिन में जुटाए हुए मीट मसालों को लेकर चंडी की मढ़ैया की ओर चल दिए। चंडी की मढ़ैया पर पहुंचते ही मढ़ैया पर रखी चंडी की कढ़ाई में पहले हाथ में लाए हुए मसालों को डाला और उसके बाद स्वयं कढ़ाई में कूद गए। कुछ देर बाद चंडी प्रकट हुई और कढ़ाई में से राजा विक्रमादित्य के कंकाल को एक केले के पत्ते पर रखा। उसके बाद अपने घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकाली और विक्रमादित्य पर डाली, जिसके डालते ही राजा विक्रमादित्य अपने पहले वाले रूप में आ गए। उसके बाद कढ़ाई में मसालेदार मांस के शोरबा को चंडी ने जब पिया तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगा और चंडी खुश होकर कहने लगी, अरे धीर सिंह, आज तो तुमने मुझे खुश ही कर दिया। 3 वर मांग ले, तुझे क्या मांगना है? आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वही पाओगे। चंडी की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, हे देवी, अगर तुम सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा वह मुझे मिलेगा। इतना सुनते ही चंडी बोली, हाँ, मैंने वचन दिया, तू क्या मांगना चाहता है मांग ले। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य बोले, हे देवी, पहले वरदान में आप मुझे इस सोना झारने वाले आसन को दे दीजिए और दूसरे वरदान में आप मुझे अमृत के घड़े को दे दीजिए और तीसरे वरदान में आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। इतना सुनते ही चंडी बोली, हे धीर सिंह, यह तुमने क्या मांग लिया? मेरा सब कुछ ही छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। इस पर राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे देवी, तुमने मुझे वचन दिया है और अपने वचन को निभाना है, तो जो कुछ मैंने मांगा है वह तुम्हें देना ही होगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर चंडी बोली, ठीक है धीर सिंह, मुझे अपने वचन की लाज तो रखनी ही होगी। इसके बाद विक्रमादित्य को अपना सिंहासन और अमृत का कलश देकर चंडी वहां से रवाना हो गई। इधर विक्रमादित्य आसन और अमृत के घड़े को लेकर धीर सिंह के पास आकर उसकी सुरक्षा में तैनात हो गए। वह सुबह होने का इंतजार करने लगे और उधर सूरज निकलने पर उन्होंने दोनों वीरों को हटा दिया। वीरों के हटते ही राजा धीर सिंह की नींद खुल गई और राजा धीर सिंह हड़बड़ाकर उठे और अपने चारों तरफ सूरज का उजाला देखकर विचलित हो गए। अपने परिसर में लगी याचकों की भीड़ को देखकर अपने आप पर क्रोधित होते हुए सोचने लगे कि आज रात 12 बजे मेरी नींद क्यों नहीं खुली। अब मैं इन याचकों को क्या दूंगा। अपने याचकों की
आशाओं को मैं पूरा नहीं कर सका तो मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर राजा धीर सिंह अपनी जान खत्म करने के इरादे से अपने विश्राम कक्ष में गए और अपनी कटार खींचते हुए वह अपने ऊपर वार करना ही चाहते थे। तभी उनका पीछा करते हुए राजा विक्रमादित्य उनके कक्ष में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राजा धीर सिंह का हाथ पकड़ते हुए उनके हाथ से कटार छीन कर फेंक दी और उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, आप यह क्या करने जा रहे थे? आप जैसे राजा की इस नगर को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को जरूरत है। आपको जीना है और अपने दरबार पर आए हुए हर फरियादी का जीवन इसी तरह से खुशियों से भरना है। उनकी बात सुनकर राजा धीर सिंह कहने लगे कि यह सब कैसे होगा? तब राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए अपने पीठ के पीछे छुपाए हुए चंडी वाले आसन को निकालकर राजा धीर सिंह को दे देते हैं और कहते हैं कि यह लो राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। राजा धीर सिंह चंडी वाले आसन को देखकर सत्ते में आ जाते हैं और एक निराश और हताश याचक के भाव से विक्रमादित्य की तरफ देखते हुए कहते हैं कि महोदय, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप एक सैनिक तो नहीं हो सकते। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। उनकी बात सुनकर अपना परिचय देते हुए राजा विक्रमादित्य ने अब तक का अपना सारा घटनाक्रम और आने का कारण सब कुछ राजा धीर सिंह को बता दिया। राजा धीर सिंह विक्रमादित्य का नाम सुनते ही राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज, मेरी खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिनके चरणों की धूल मुझे अपने माथे पर लगानी चाहिए थी, अनजाने में ही मैं उनसे अपने पलंग की निगरानी करवा बैठा। राजा धीर सिंह की यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने चंडी के चमत्कारी आसन को देते हुए कहा, यह लो, अब तुम्हें हर रोज अपनी आहुति नहीं देनी पड़ेगी और रोज सुबह सवा मन सोना प्रतिदिन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी रियासत का अच्छे से ख्याल रखना और ब्राह्मणी के बेटे मोहन को दास बंधन मुक्त करके तनख्वाह देते रहना। तब राजा धीर सिंह ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। इतना कहकर और चंडी से मिले अमृत के घड़े को साथ में लेकर राजा धीर सिंह से अनुमति लेकर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़े और चलते चलते वह जंगल में पहली साध्वी के पास पहुंच गए और वहां आश्रम में पहुंचकर उन्होंने साध्वी को प्रणाम किया। उसके बाद साध्वी ने राजा विक्रमादित्य से उनका परिचय और वहां आने का कारण पूछा। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, माँ, मैं राजा विक्रमादित्य परमार्थ में परकाज हेतु निकला हूँ। क्या आप मुझे ब्राह्मणी के 7 बेटों के बारे में कुछ बता सकते हैं? तब साध्वी कहती है, बेटा, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। वह सभी भाई मेरे पास आए तो जरूर थे, लेकिन उसके बाद वह सभी मेरी गुरु माँ से मिलने उनके आश्रम की तरफ गए थे। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मेरी गुरु माँ से ही मिल सकती है। उनकी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है माँ, तो मैं चलता हूँ। साध्वी की आज्ञा लेकर राजा विक्रमादित्य उनकी गुरु माँ के आश्रम की तरफ चल पड़े। चलते चलते लंबा सफ़र करते हुए राजा विक्रमादित्य गुरु माँ के आश्रम में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गुरु माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद गुरु माँ ने राजा विक्रमादित्य से उनका परिचय पूछा और आने का कारण पूछा। तो विक्रमादित्य बड़े ही भाव से कहने लगे, माँ, मैं विक्रमादित्य परकाज हेतु ब्राह्मणी के 7 बेटों की खोज में निकला हूँ। राजा विक्रमादित्य के मुख से 7 बेटों का नाम सुनते ही गुरु माँ कहने लगी कि बेटा, वे 7 भाई तो पत्थर के हो चुके हैं, उनके साथ तुम भी क्यों पत्थर का होना चाहते हो?
वह सातों भाई कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। इसलिए बेटा तुम अपनी जान की फिक्र करो और यहाँ से वापस लौट जाओ। गुरु माता की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि माँ, मैं एक दुखियारी माँ को उसके बेटों की खैर खबर लेने का वचन देकर आया हूँ। उनको साथ में लिए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अगर जाऊँगा तो उनको साथ लेकर ही जाऊँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। विक्रमादित्य की बातें सुनकर गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जो गलतियां उन सातों भाइयों ने की थी उन गलतियों को तुम मत करना, अन्यथा जो परिणाम उनका हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। जैसा जैसा मैं तुझे कहती जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाना। इस पर राजा विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है माँ, जैसा आप आदेश देंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। गुरु माता कहने लगी, तो तुम ध्यान से सुनो, यह समय उस दानव वर्गासुर की गुफा में जाने का नहीं है। इसके लिए तुझे मेरे पास रहकर कल सुबह मेरे आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगली सुबह दानव के गुफा से निकल जाने के पश्चात सुबह के समय गुरु माता राजा विक्रमादित्य से कहती हैं, क्या तुम तैयार हो। गुरु माँ की बात सुनकर विक्रमादित्य कहते हैं कि हाँ माँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर गुरु माँ कहती है, ठीक है, तुम मेरे धूने से अपनी दोनों मुट्ठी राख से भर लो और उस दानव की गुफा पर जाओ और गुफा पर पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर मार देना, जिसके कारण गुफा के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम गुफा के अंदर जा सकोगे। जब तुम कनक से मिलकर बाहर निकलो तो तुम गुफा के द्वार पर बाएं हाथ की मुट्ठी की राख फेंक देना, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद तुम सीधे मेरे आश्रम में वापस आ जाना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर उसे मत देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। विक्रमादित्य कहने लगे कि ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और राजा विक्रमादित्य अपने दोनों हाथों की मुट्ठी गुरु माता के धूने की राख से भर लेते हैं। राजा दानव की गुफा पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दाएं हाथ की मुट्ठी की राख को गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे गुफा के सभी दरवाजे खुल गए। राजा विक्रमादित्य 7 तालों के भीतर कैद कनक के पास पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देखते ही कनक उनके पैरों से लिपटकर रोते हुए कहने लगी कि आप जो कोई भी हैं, रहम दिल इंसान हैं, मुझे इस दानव से बचाइए। मेरे पति भी आए थे और मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन लौटे नहीं। मेरे जेठ भी आए थे, वह भी मुझे भरोसा देकर चले गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहाँ से बाहर ले चलिए। उसकी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, धैर्य रखो बेटी, हम यहाँ आए हैं तो तुझे लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम्हें 3 दिन तक धैर्य रखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं और तुम्हें ले जाने का प्रबंध करके कल हम फिर वापस आएंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य गुफा से बाहर निकल आते हैं और निकलते ही अपने बाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के द्वार पर फेंक देते हैं, जिससे दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। वहां से निकलकर गुरु माता की कुटिया की तरफ तेजी से चल पड़ते हैं। उधर दानव वर्गासुर गुफा की तरफ लौट रहा होता है और राजा विक्रमादित्य को गुफा से निकलकर गुरु माँ की कुटिया की तरफ जाते हुए देख लेता है और उसका वह पीछा करना शुरू कर देता है और नाना प्रकार से राजा विक्रमादित्य को आवाजें देकर पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर करता है, लेकिन राजा विक्रमादित्य उसके किसी भी झांसे में नहीं आते और गुरु माता की कुटिया में घुस जाते हैं। पीछा करता हुआ वर्गासुर कुटिया के पास पहुंचकर गुरु माँ से कहता है, गुरु माँ, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है। तब गुरु माँ कहती है, मेरी कुटिया में चोर है? यह क्या बकता है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह सुनकर
बर्गासुर वहां से लौट जाता है। दानव के लौटते ही गुरु माता विक्रमादित्य से कहती हैं कि बेटा विक्रम, यही है बर्गासुर, महादानव। यह सोचिए कि इससे कैसे निपटना है। इस पर राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि माँ गुरु, मैंने सोच लिया है। तो गुरु माता कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है? विक्रमादित्य कहने लगे कि मैं कल गुफा में फिर से जाऊंगा। गुरु माँ कहने लगी, गुफा पे जाने से क्या होगा? विक्रमादित्य कहते हैं, तुम देखती जाओ माँ कि मैं क्या करता हूँ। तो गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा। उसके बाद अगले दिन दानव के चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों मुट्ठी राख से भरकर गुफा पर पहुंच गए और दाएं हाथ की मुट्ठी की राख गुफा के दरवाजे पर फेंकी। गुफा के दरवाजे खोलकर अंदर चले गए। वहां पहुंचकर वह कनक से कहते हैं, बेटी आज यह दानव तुम्हारे पास लौट कर आए तो उससे उसके काल के बारे में पूछना। मैं यहाँ कल फिर से आऊँगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य गुफा से निकलकर बाहर से बाएं हाथ की मुट्ठी की राख दरवाजे पर मारकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से गुरु माता की कुटिया की ओर तेजी से चले गए। दूसरी तरफ बर्गासुर को शक हो जाने के कारण वह अपनी गुफा में वापस लौट आया और उसने वापस आते हुए अपनी गुफा से निकलते हुए युवक को गुरु माता की कुटिया की तरफ भागते हुए देखा। इस बार वह उसे पकड़कर खा जाने की नीयत से राजा के पीछे भागा। जब तक वह उसे पकड़ पाता तब तक राजा विक्रमादित्य गुरु माता की कुटिया में घुस चुके थे। पीछे दौड़ता हुआ बर्गासुर गुरु माता की कुटिया पर पहुंचा और गुरु माता से कहने लगा कि गुरु माँ, मेरा चोर आज फिर से तुम्हारी कुटिया में घुस गया है, मुझे वापस कर दो। गुरु माता उससे कहती है कि भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी और मेरी कुटिया में चोर कहाँ से आएगा। जा, यहाँ से चला जा। इसके बाद वह दानव वहां से चला जाता है। गुरु माता विक्रम से पूछती है कि तुम्हें सफलता हाथ लगी? तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं, बस गुरु माँ, मुझे कल का एक दिन और दे दीजिए, सफलता जरूर हाथ लगेगी। गुरु माँ कहती है, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ दानव लौटकर अपनी गुफा में पहुंचा। गुफा में पहुंचकर कनक को मारते पीटते हुए बोला कि मेरे पीछे से गुफा में कौन आता है? कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ बार बार खींच कर ला रही है? इस पर कनक बोली कि दानवराज, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? मैं नहीं जानती कि कौन आता है कौन जाता है। मैं तो यहाँ 7 तालों के भीतर कैद हूँ। दानवराज, मुझे एक बात की शंका है। अगर कोई यहाँ आता है तो यह चिंता की बात है। अगर आपकी गुफा की मजबूत सुरक्षा को कोई भेद सकता है तो वह व्यक्ति आपके लिए काल भी बन सकता है, और अगर आप नहीं रहे तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर जाऊंगी। इतना सुनकर दानव बर्गासुर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरा काल, मुझे मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर कनक बोली कि मगर मुझे यकीन नहीं होता। तो दानवराज कहने लगे कि भोली भाली कनक, सुनो, मुझे कोई नहीं मार सकता। 7 समुंदर पार अखैबर एक बट वृक्ष के पेड़ पर एक बगुली का पिंजरा है और उस पिंजरे में एक बगुली बंद है। उस बगुली में मेरी जान है। उस पिंजरे की रक्षा उस पेड़ से लिपटे हुए सांप और बिच्छू करते हैं। उनके रहते उस पिंजरे को कोई छू भी नहीं सकता। और चलो मान भी लिया जाए कि कोई उस पिंजरे को हासिल कर लेगा और उस बगुली को मार डालेगा, तो बगुली का जीव भंवरा बनकर स्वर्ग लोक जाएगा और वहां से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर लाएगा और बगुली के मुंह में डाल देगा, जिससे वह बगुली फिर से जिंदा हो जाएगी और उसके जीवित होते ही मैं भी जीवित हो जाऊंगा। पहले तो 7 समुंदर पार करके जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कनक, तेरा चिंता करना गलत है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मुझे कोई नहीं मार सकता। इतना कहकर दानव अगले दिन सुबह अपना पेट भरने के लिए
जंगल की ओर चला जाता है। दानव के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य उस गुफा के अंदर आते हैं। दानव के काल के बारे में जानकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी वापस पहुंचकर गुरु माँ से कहते हैं कि माँ, दानव के काल का राज मिल गया, उसकी मौत का रहस्य मिल गया। और गुरु माँ को सारी बातें बताते हुए कहने लगे कि 7 समुद्र पार कैसे जाया जाएगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर गुरु माँ कहती है कि बेटा विक्रम, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जाने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। और गुरु माता ने अपनी कुटिया के पास विचरण करते हुए हंसों में से एक हंस को अपने पास बुलाया। पास आकर उस हंस ने गुरु माता से पूछा, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? गुरु माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें विक्रम को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाना है और रास्ते में इसका भरपूर सहयोग करना है। गुरु माता की बात सुनकर हंस कहने लगा, ठीक है माँ, लेकिन मुझे एक समुद्र पार करने पर कुछ खाने को चाहिए, अन्यथा मैं दूसरा समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। गुरु माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं व्यवस्था कर देती हूँ, मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ। गुरु माता ने हंस के रास्ते में खाने के लिए 14 लड्डू बना दिए। उसके बाद विक्रम को समझाते हुए कहती है कि बेटा, जाने से पहले जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उन बातों को तुम अच्छी तरह से याद रखना, नहीं तो तुम अपने कार्य में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले यह 14 लड्डू हैं। 7 जाते समय और 7 आते समय हंस को एक एक समुद्र पार करते ही लड्डू खिलाना मत भूलना। दूसरी बात, अखैबर के पेड़ पर सांप, बिच्छू, बगुली के पिंजरे की पहरेदारी और रक्षा करते हुए मिलेंगे। उन्हें चकमा देकर पिंजरे को उठाने के लिए तुम्हें 3 ही अवसर प्राप्त होंगे। उनके अंदर ही तुम्हें उस पिंजरे को उठाना है। अगर इस बीच में तुम उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। पिंजरा तोड़कर ही तुम्हें वहां से प्रस्थान करना है। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य हंस को एक लड्डू खिलाकर उसकी पीठ पर बैठ गए और कहा, चलिए हंसराज, हम सफर पर चलते हैं। इसके बाद हंस विक्रमादित्य को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से उड़ चला। जैसे जैसे हंस समुद्र पार करता गया, वैसे वैसे राजा विक्रमादित्य उसको एक एक लड्डू खिलाता गया। इसी तरह उन्होंने सभी समुद्र पार कर लिए और वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंच गए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह हंस राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पेड़ के चक्कर काटने लगा। हंस का इशारा मिलते ही राजा विक्रमादित्य ने उस पिंजरे की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन सभी सांप बिच्छुओं ने हुंकार मारने शुरू कर दी और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य का पहला वार खाली चला गया। उसके बाद काफी देर तक चक्कर लगाने के बाद हंस ने फिर से राजा विक्रमादित्य को इशारा किया और इस बार भी राजा विक्रमादित्य बगुली के पिंजरे को पेड़ से उतारने में कामयाब नहीं हुए। विक्रमादित्य को असफल होता हुआ देखकर हंस कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हो? अब हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और अगर आपने इसमें पिंजरा नहीं तोड़ा तो सब की कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है हंसराज, इस बार मैं अपना वार खाली नहीं जाने दूंगा। हंस ने चक्कर काटते हुए जैसे ही इशारा किया, विक्रमादित्य ने सांप, बिच्छू आदि सभी को चकमा देते हुए, झपट्टा मारते हुए बगुली के पिंजरे को तोड़ लिया और खुश होकर हंस से कहने लगे कि लौट चलो हंसराज, हमारा काम हो गया। और हंस ने वहां से वापस जाने के लिए उड़ान भरी। हंस ने एक समुद्र पार कर 2 समुद्र पार किए। ऐसे ही एक एक करके 6 समुद्र पार हो गए। बाद में 7वां और आखिरी समुद्र पार करने और हंस को 14वां लड्डू जल्दी से निकाल कर देने के चक्कर में वह 14वां लड्डू समुद्र में गिर गया
हंसराज कहने लगे, राजन मुझे लड्डू खिलाइए, लड्डू दीजिए। राजन मेरी शक्ति कम हो रही है, इससे पहले कि हम समुद्र में गिर जाएं, मुझे लड्डू खिलाइए। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि हंसराज लड्डू तो समुद्र में गिर चुका है। राजा विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। वह लड्डू कहाँ से लाएं और हंस को लड्डू कहाँ से खिलाएं। अगर हंस को लड्डू नहीं मिला तो घर के दरवाजे तक पहुंचकर सारी जंग जीत कर भी हम यही समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी कटार निकाली और लड्डू के बराबर अपनी जांघ का मांस निकालकर लड्डू बनाकर हंस को खिला दिया। हंस ने अंतिम समुद्र भी पार कर लिया। समुद्र पार होते ही हंस राजा विक्रमादित्य को अपनी पीठ पर लिए हुए गुरु माता की कुटिया में पहुंच गया। हंस ने विक्रमादित्य को उतरने के लिए इशारा किया तो विक्रमादित्य उसकी पीठ से उतरकर लंगड़ाते हुए गुरु माता की कुटिया में जाने लगे। विक्रम को लंगड़ाते हुए देखकर हंस बोला, राजन आप लंगड़ा क्यों रहे हैं। तब राजा विक्रमादित्य को लड्डू वाली सारी बात हंस को बतानी पड़ी। राजा विक्रमादित्य की बात सुनते ही हंस ग्लानि से भर गया और कहने लगा, राजन यह आपने क्या किया। पर काज की खातिर आपने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। आज आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया। खैर आपका जो भी काम शेष है उसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। दोनों के आश्रम में सकुशल लौटने पर गुरु माता विक्रमादित्य से बोली कि बेटा जिस काम के लिए तुम गए थे वह काम पूरा हुआ या नहीं। बगुली के पिंजरे को दिखाते हुए विक्रमादित्य बोले, माँ यह देखो यही है वह बगुली का पिंजरा। गुरु माँ अब आप बताइए कि इसका क्या करना है। उसे देखते ही गुरु माता कहने लगी कि बेटा यह बगुली नहीं, यह उस दानव की जान है। इसकी मौत ही दानव की मौत है। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने बगुली के एक पंख को तोड़ दिया। बगुली का एक पंख टूटते ही जंगल में शिकार पर निकले हुए बरगासुर की एक बाजू टूट गई। बाजू के टूट जाने पर अपने ऊपर आए खतरे को भांपते हुए वह वहां से दौड़ पड़ा। इसके बाद विक्रमादित्य ने बगुली के दूसरे पंख को तोड़ दिया तो दानव की दूसरी बाजू भी टूट गई। दोनों बाजू टूट जाने पर दानव तेजी से दौड़ लगाते हुए कुटिया की तरफ आता हुआ गुरु माता को दिखाई दिया। गुरु माता राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि वह देखो बेटा वह दानव अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोको। इसके बाद विक्रमादित्य ने बगुली का एक पैर तोड़ दिया तो दानव की भी एक टांग टूट गई और वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने बगुली की दूसरी टांग भी तोड़ दी जिससे दानव का दूसरा पैर भी टूट गया और वह गिर पड़ा। लेकिन फिर भी वह लुढ़कता हुआ विक्रमादित्य की तरफ बढ़ रहा था। गुरु माँ कहने लगी कि बेटा विक्रम यह राक्षस अभी भी तुम्हारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है और जब तक यह मर नहीं जाता तब तक यह तुम्हारे लिए खतरा ही है, इसे खत्म करो। गुरु माँ का आदेश पाते ही विक्रमादित्य ने बगुली की गर्दन को मरोड़कर फेंक दिया जिसके कारण वह बगुली मर गई। बगुली के मरते ही बरगासुर दानव भी मर गया। बगुली के मरने के बाद बगुली का जीव बगुली के शरीर से निकलकर भंवरा बनकर स्वर्ग की ओर चला गया और स्वर्ग लोक से अपने मुंह में अमृत की बूंद भरकर ले आया जिसे वहां पर मौजूद उस हंस ने देख लिया। भंवरा बगुली की तरफ बढ़ ही रहा था कि हंस ने उसे पकड़ लिया। हंस उसे पकड़कर चबाकर खा गया। दानव का अंत हो गया था। दानव के अंत हो जाने के बाद उसका शैतानी साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसकी गुफा के सभी दरवाजे अपने आप ही खुलते चले गए और गुरु माता से आज्ञा पाकर राजा विक्रमादित्य गुफा के अंदर गए और अंदर जाकर कनक से कहते हैं, चलो बेटी आज तुम्हारा वनवास पूरा हो गया। कनक राजा विक्रमादित्य के साथ गुफा से बाहर आई और गुफा के दरवाजे के बाहर पत्थर के बने हुए पुतलों को देखकर पूछने लगी कि महोदय
यह किसके पुतले हैं? राजा विक्रमादित्य कहने लगे, बेटी, यह 7 पुतले हैं। यह सभी पुतले तुम्हारे पति और तुम्हारे जेठ भाइयों के हैं, जिनको इस दानव ने पत्थर का बना दिया था। इसलिए यह सभी वापस लौटकर तुम्हारे पास नहीं पहुंचे। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर कनक रोने लगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे शांत कराते हुए कहा कि नहीं बेटी, यह समय रोने का नहीं है और मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहते ही कनक चुप हो गई। राजा विक्रमादित्य ने अपने पास मौजूद चंडी से प्राप्त अमृत के घड़े में से अमृत की कुछ बूंदें निकालते हुए 7 भाइयों पर छिड़क दी, जिससे 7 भाई फिर से जीवित हो उठे। राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, आज आपने हमें नया जीवन दिया है। आप तो हमारे भगवान हैं। अब हम आपके संरक्षण में ही चलेंगे। राजा विक्रमादित्य कनक सहित 7 भाइयों को अपने साथ लेकर गुरु माता के पास पहुंचे और उनसे मिलकर जाने की आज्ञा मांगी। वह गुरु माता से कहने लगे कि गुरु माता, हमें यहाँ से हंसी खुशी जाने की अनुमति दें। उसके बाद गुरु माता ने उन सभी को जाने की आज्ञा दी। राजा विक्रमादित्य उन सभी को साथ में लेकर अपनी राजधानी उज्जैन में उसी ब्राह्मणी के सामने आए, जो अपने बेटों के वियोग में रो रो कर अंधी हो चुकी थी, और कहने लगे कि माँ, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू कनक तुम्हारे सामने है। इतना सुनते ही वह बूढ़ी और अंधी माँ कहने लगी, अरे मूर्ख, कौन है तू जो मुझ अंधी और दुखियारी माँ से मखौल कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा मजाक करने के लिए मैं ही मिली हूँ? यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं माँ, मैं तुझसे कोई मखौल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच में तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे सामने खड़े हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जिस दिन मेरे बेटे और मेरी बहू मेरे सामने आ जाएंगे, उस दिन मेरी इन अंधी हो चुकी आंखों में रोशनी लौट आएगी और इनकी चमक वापस आ जाएगी। वह कहने लगा, ठीक है माँ, जब आपका विश्वास इतना मजबूत है तो प्रभु का नाम लेकर अपनी आंखें खोलिए और देखिए। ब्राह्मणी को कुछ भरोसा हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद करके प्रभु का नाम लेकर फिर आंखें खोली, तो उसकी आंखों में वही चमक और रोशनी वापस आ चुकी थी। उसके बाद उसने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह ब्राह्मणी राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मैं बूढ़ी माँ। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे, माता, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरी जगह तुम्हारे पैरों में है। माँ का स्थान बेटे के पैरों में नहीं बल्कि बेटे का स्थान माँ के चरणों में होता है। माँ ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे वचन की और आपके विश्वास की लाज रख ली। उसके बाद माँ ने अपने 7 बेटों और बहू को अपने सीने से लगा लिया और अपने परिवार में सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। वह बूढ़ी ब्राह्मणी राजा विक्रमादित्य को बार बार आशीर्वाद देने लगी और अपने बेटों और बहुओं के साथ खुशी खुशी उज्जैन नगरी में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।